इफ यू वांट टू बिकम ए किंग ऑफ किंगडम यू डोंट नीड। वो इतना बड़ा सा जानवर डिफेंसिव मोड में जा रहा है और वो इतना छोटा सा जानवर अटैकिंग मोड में जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। वही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। टारगेट लेने से बेटर है कि बड़ा टारगेट लेकर। मैं कहता हूँ कि स्कूल में जो 90% बातें पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती हैं, और जो जिंदगी में 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारे 3 सिद्धांत लाया हूँ, 3 प्रिंसिपल लाया हूँ जिससे आपके जीवन जीने की नज़रिया थोड़ी बदल जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 1 है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी हु बिलीव दैट आई विल बिकम ए चैंपियन। प्रिंसिपल नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटेड फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग से सक्सेस मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से फेलियर मिलेगी इसकी 100% गारंटी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रेन विल फिल द साइज ऑफ विशन। बाहर बहुत बरसात हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, आपके हाथ में मग है, मग लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस, बकेट लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस, और अगर ग्लास लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस। सवाल रैन का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल उस पात्र का है जिस पात्र को आप भरना चाहते हैं। और प्रोसेस है कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ज़िंदगी देती नहीं है, ये लौटाती है। वो उसी अनुपात में रिवर्स करती है जो आपने उसे कहीं ना कहीं दिया। रैन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिलीव सिस्टम से होता क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं हमको विश्वास हो गया कि वी रूल द वर्ल्ड, हमको विश्वास हो गया बिकम एन आईएएस अफसर, बिकम ए डॉक्टर और ए चार्टर्ड अकाउंटर और ए इंजीनियर और टू बिल्ड ए कंपनी ऑफ 1000 करोड़ 2000 करोड़। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क से उसके इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपके सक्सेस का राज क्या है। उसने बोला मेरे सक्सेस का राज बड़ा सिंपल है। क्या बोला? कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूँ कि मुझे अगले 10 सालों में क्या क्या काम करने हैं, मैं उसकी एक लिस्ट तैयार करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इस लिस्ट जो कि 10 सालों के लिए तैयार की गई है उस कामों को 1 साल में कैसे पूरा करूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड, क्योंकि अगर मैं 10 साल का गोल लिख रहा हूँ और दूसरा आदमी भी 10 साल का गोल वही लिख रहा है, तो 10 साल में उस गोल को करने का वह पूरा प्रयास करेगा और मैं उसी गोल को 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूँ। 100% है कि मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा ये मुझे भी पता है, 100% उससे आगे निकल जाऊँगा ये भी मैं जानता हूँ। मैं लोड ले रहा हूँ अपने ऊपर, कंफर्ट जोन में नहीं बैठना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनका एक बहुत फेमस कोट्स है सर, कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा टारगेट लेकर अचीव कर लेते हैं। छोटा टारगेट लेने से बेटर है कि बड़ा टारगेट लेकर फेल हुआ जाए। आपने 10,000 करोड़ के कंपनी के बारे में सोचा, से जो आपने 10,000 करोड़ कंपनी के बारे में सोचा, और अगर आप 50% भी सफल हो जाते हैं तो 5,000 करोड़ होते हैं सर। आपने 100 करोड़ की कंपनी के बारे में ही सोचा और आप अगर 100% भी पास हो गए तो साला 100 करोड़ ही होता है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव सिस्टम्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव सिस्टम की एक औलाद होती है, उसका नाम है एटीट्यूड। कम ऑन, क्या नाम है? एटीट्यूड। जब आपको बिलीव होता है आई विल डू इट, मैं कर जाऊंगा, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपकी टोन चेंज हो जाती है, इवन आपका हैंड शेक करने का पैटर्न भी बदल जाता है सर। एटीट्यूड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। बोल देता हूँ सर, आप में से कितने लोगों ने जंगल का सफ़र किया होगा? चलिए जंगल के बारे में कुछ जानते तो होंगे। ये बताइए, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? चीता। जंगल का सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? हाथी। सबसे ऊंचा जानवर? जिराफ। सबसे क्लेवर जानवर? फॉक्स, राइट। सबसे तेज चीता, सबसे लंबा जिराफ, सबसे भारी हाथी, सबसे बुद्धिमान लोमड़ी। आर यू एग्री विथ मी? तो ये बताइए, इन चारों में से जंगल का राजा कौन होता है? कम ऑन, मैंने इन चारों में से पूछा है।
इन चारों में से जंगल का राजा कौन होता है? यानी राजा होने के लिए क्वालिटी जरूरी नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम ए किंग ऑफ किंगडम यू डोंट नीड एनी क्वालिटी। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल में जो 90% बातें पढ़ाई जाती हैं वो ज़िंदगी में काम नहीं आती हैं, और जो ज़िंदगी में 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। चाहिए तो जानते हैं? एटीट्यूड। शेर से किसी ने पूछा कि महाराज आप जंगल के राजा क्यों हैं? ना तो आप सबसे फुर्तीले हैं, ना तो आप सबसे भारी हैं, ना ही आप सबसे लंबे हैं, और ना ही आप सबसे बुद्धिमान हैं। ऐसी कोई क्वालिटी आपके अंदर तो है नहीं। देखने में एक बड़ी सी बिल्ली सी है बस। इफ़ यू सी इजली टू दैट सिट, आपको लगेगा एक बड़ी बिल्ली है, लेकिन साला सबकी फाड़ रखी है यहाँ पे। आपने कहा क्यों है आप जंगल के राजा? उसने बोला कान लाओ तो बताता हूँ। तो शेर ने क्या कहा जानते हैं आप? उसने कहा कि मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूँ। मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। बिकॉज आई बिलीव आई एम द किंग ऑफ द किंगडम। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए सर, देखिए कुदरत कितना कुछ सिखाती है। आप सोचिए साला हाथी भी डरता है शेर से। हाथी का साइज देखो आप, हाथी की ताकत देखो आप। अगर हाथी अपना पैर शेर के ऊपर रख दे तो क्या उठ पाएंगे सर? सोचिए एक मिनट के लिए, क्या उठ पाएगा? अगर वो अपनी सूंड में लपेट के फेंक दे तो महाराज 20 फीट दूरी जाके गिरेंगे। बावजूद इसके शेर रूल कर रहा है। एलिफेंट ने लायन को देखा, जंगल में क्रॉसिंग हुई और लायन ने एलिफेंट को देखा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दोनों ने देखा एक दूसरे को, तो जैसे ही एलिफेंट ने लायन को देखा उसके दिमाग में एक थॉट आया सर। पूछिए क्या? ईटर, कि ये साला मुझे अब खा जाएगा। डिफेंसिव मोड में चला गया सर। और लायन ने जैसे एलिफेंट को देखा उसके दिमाग में भी एक थॉट आया। क्या? लंच, साला आज अपन निपटा देंगे। आप कल्पना करिए सर उसके थॉट प्रोसेस के बारे में। वो इतना सा जानवर और वो इतना बड़ा जानवर, वो इतना बड़ा सा जानवर डिफेंसिव मोड में जा रहा है, और वो इतना छोटा सा जानवर अटैकिंग मोड में जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीव सिस्टम। तो सारा का सारा खेल लेडीज एंड जेंटलमैन किस चीज का है? बिलीव सिस्टम का। बिलीव सिस्टम की एक औलाद है क्या? एटीट्यूड।